अब आपका अगला मैच क्या है? सीधा मतलब कायदे का मैच 15 फरवरी श्रीलंका चपड़गंजू धमक खड़ा निकम्मे नालायक कठपुतली के पाकिस्तानियों के साथ। अबे हमने नहीं खेलने मैचेस, हमें इस टाइम पे क्रिकेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जब मुल्की मुफाद आएगा वहां पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं खेलनी हमने क्रिकेट यार, नहीं चाहिए हमें पैसा। मैं कहूंगा कि हमारी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई बंदा है जिसने आके जवाब दिया है। क्या यहां पे कोई मजाक चल रहा है? इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का बोर्ड कमजोर है, उसका बोर्ड आईसीसी के बिना नहीं चल सकता। बांग्लादेश ने ये बात बोली थी हमें सिक्योरिटी इशू है, हमें श्रीलंका में खिलाया जाए जिस तरह पाकिस्तान को खिला रहे हो, तो क्यों नहीं उनके साथ खिलाया गया? तुमने हमारा चैंपियन ट्रॉफी खराब किया था, अगर याद हो तो तुमने हमारा चैंपियन ट्रॉफी खराब किया था। हम तुम्हारा वर्ल्ड कप क्या छोड़ देंगे? क्या तुमने हमें पागल समझा हुआ है? सबने देख लिया था कि हिंदुस्तान ने किस तरह वहां पे पंगे किए थे। खैर मैं यहां पे दाद दूंगा मोहसिन नकवी साहब को। क्या दूसरा ये बोला जा रहा है जी सियासत के अंदर क्रिकेट को मत डालो मत डालो, तो सियासत के अंदर क्रिकेट किसने डाली है बेवकूफो? तुम लोगों ने डाली थी। सबसे पहले पंगा किसने किया? तुम लोगों ने पंगा किया। सबसे पहले हाथ किसने नहीं मिलाए थे खिलाड़ियों से? तुमने हाथ नहीं मिलाए थे। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, याद है कुछ? तब सियासत सियासत सियासत, हम नहीं खेलेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब पहली दफा पाकिस्तान ने आज स्टांस लिए तो ये पक्का स्टांस लिए, और ये इनके मुंह पे चपेड़ है। इस टाइम पे पूरा जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है इस टाइम पे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान के आगे, और बोल रहा है पाकिस्तान को जी बहुत बुरा कर रहे हो, तुम्हें माली नुकसान होगा, तुम्हें माली नुकसान होगा। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी में जितना भी पैसा आता है उसका 38.5% जाता है इंडिया को। 38.5% जाता है 100 में से, खुद हिसाब लगा ले। और उसके बाद जो सेकंड जाता है वो पता है कितना है? उसकी परसेंटेज अगर आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। इंग्लैंड को जाता है 7% जाता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जाता है 6% जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे पाकिस्तान की बारी आती है। जहां पे पैसे का सीन आता है वहां पे जो आईसीसी है बिल्कुल क्लियर उसकी इंडिकेशन होती है, भाई पैसा हमने कमाना है। पाकिस्तान इंडिया का मैच वो खत्म कर ही नहीं सकते, उसके बिना इनका वर्ल्ड कप ही अधूरा है। इन्होंने पैसा कमाना है, बीसीसीआई ने भी पैसा कमाना है। बीसीसीआई क्या करता है? गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलेंगे। लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो फिर पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलता है, वो तंग करता है, पिंच करता है। और पहली दफा जब पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया ओके हम नहीं खेलते, ओ भाई हमारी मर्जी, हम नहीं खेलते, हमें नहीं पसंद उसके साथ खेलना, हमें नहीं पसंद जैसी क्रिकेट खेलनी जहां पे तुम लोगों ने पंगे पे पंगा पंगे पे पंगा। फिर बांग्लादेश एक कमजोर बोर्ड था, तुमने उन्हें बाहर निकाल दिया। एक और बात बोलूं मैं आपको, आईसीसी ने जब लेटर लिखा ना आयरलैंड को, तो आयरलैंड ने आगे से क्या जवाब दिया? हम रेडी नहीं है, हमने नहीं आना, हमने अपना टाइम जाया नहीं करना, भाई कहीं और देख लें। आयरलैंड ने वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत से इनकार कर दिया है। बड़ी हैरानी की बात है। तो किस किस से लड़ाई करोगे यार? ये बोलते थे पाकिस्तान की क्या औकात है, पैसे के पीछे पागल हो गए। तो पाकिस्तान ने पैसे को तो ठुकरा दिया, अब करो जो करना है तुमने। जब पैसा हम ठुकरा चुके हैं तो फिर तुम्हें तकलीफ किस चीज की हो रही है? वर्ल्ड कप हम लोग खेलेंगे, हाँ वर्ल्ड कप हमने खेलना है, पर इंडिया के साथ नहीं खेलना। मैं कहूंगा कि बड़ी जबरदस्त बात की, और पहली दफा मोहसिन नकवी ने ये जो बातें की हैं ये हमारे दिल की बातें की। हर इवेंट में ये लोग पंगा करते थे, हर इवेंट पे इनकी मस्तियां होती थी, हर इवेंट पे कभी सलाम ना करना, कभी आके कुछ पंगे कर देना, कभी हम नहीं खेलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इस दफा जब हमने बोला है तो तकलीफ क्यों होगी है भाई? साड़ी मर्जी, हम नहीं खेलते, 2 पॉइंट है, तुम ले लो, बात खत्म होगी। 2 पॉइंट्स है ना तो तुम ले लो, हमें दम हुआ हम आगे चले जाएंगे, ना हुआ तो चुप करके पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड कप, सिंपल इज दैट। ये जो वर्ल्ड कप इस टाइम पे इंडिया के अंदर हो रहा है हम इंटरेस्टेड नहीं है, ना हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है, ना हमने दूसरे राउंड में जाना है। हमें 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए भाई, दम हुआ आगे चले जाएंगे, ना हुआ हम लोग वापस आ जाएंगे। अब जहां पे बात हो रही है कि भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिल्कुल जी, वाइट पैसा जो कि जेन्युइन पैसा होता है उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ब्लैक पैसा भी है जो जुआ लगता है, बाकी दूसरी तीसरी चीजें होती है उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, हमारा तो इधर जुआ ही आराम है, हम तो जुए का कुछ समझते ही नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में दम है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी ये बात बोली कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ठीक करें, उसके बाद भी हम लोग क्रिकेट को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्रिकेट मैचेस होंगे जहां पे डॉलर नजर आता है बीसीसीआई को, वहां तो वो चीजें मान जाता है। अदरवाइज हर जगह यार समझता ही नहीं है किसी को कुछ भी। तो सियासत किसने पहले लेके आई? इंडिया लेके आई। देखें हम पाकिस्तानी बड़ी पुरअमन कौम है, हम सबसे पहले तो इंडिया की जो अवाम है हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक इंडिया के खिलाफ ना हमने कोई बात की है, आज तक इंडिया के खिलाफ ना हमें कोई तकलीफ है। और हिंदुस्तान की जो अवाम है हम उससे इतनी मोहब्बत करते हैं जितना हम पाकिस्तानी अवाम से करते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया जिसमें ये विक्रांत गुप्ता और बाकी कौन कौन बेवकूफ जाहिल कहीं के पहले क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब इनको तकलीफ स्टार्ट होगी, इतनी बड़ी तकलीफ स्टार्ट होगी है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक बात याद रखना,
पाकिस्तान इस टाइम पे दुनियाई क्रिकेट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के बिना तुम लोगों का ये इवेंट ही अधूरा है। और बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं है? बांग्लादेश की शायद वो वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश अपसेट कर सकता है, अफगानिस्तान अपसेट नहीं कर सकता, आयरलैंड नहीं कर सकता, स्कॉटलैंड नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश की भी कहीं ना कहीं वैल्यू है। बांग्लादेश अपसेट कर सकता है और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट ही अधूरी है। ये अपने दिमाग में बसा लो। कितने साल पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखा, इंटरनेशनल क्रिकेट कितने साल पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के ग्राउंड आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया, और तुम क्या चले हो? नखरे करने थे। जब पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा था तुम लोग पंगे कर रहे थे, सियासत को तुम लोग लेके आए, पाकिस्तान से तुम लोगों को मसला है, बंगालियों से तुम लोगों को मसला है। अबे तुम लोग चाहते क्या हो? औकात क्या है तुम लोगों की? औकात क्या है? सिर्फ चंद डॉलर्स पे बिकने वाले। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएसएल है। इस दफा जब पीएसएल की बिडिंग हो रही तो पता लोग क्या कह रहे थे? दो ही मजीद टीमें। अबे बाकी टीमें किधर है? अभी तो हमने खरीदना, अभी तो हमने बोली ही नहीं लगाई, टीमें खत्म हो गई है। यहां पे खरीदार इतने हैं खिलाड़ियों के, यहां पे खरीदार इतने टीम्स के, तुम लोगों की सोच से भी बदतर तुम लोगों का हाल होगा। मैं आज ना बड़े खुल के, मुझे ना बड़ी, मैं खुशी भी मुझे नहीं हो रही, जाहिर बात है क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक टाइम से मैं मुतमईन भी हूं यार कि कम से कम चलो आवाज़ तो उठाई। कम से कम ये लोग क्या कहते थे, पाकिस्तान पैसे के आगे झुक जाएगा, पाकिस्तान झुक जाएगा। देखा पाकिस्तान ने लात मारी है इस पैसे को। कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। और एक बात याद रखना, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ तुमने कोई भी मूवमेंट की, तुमने हमेशा मुंह की खाई। अभी तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे उन जहाज़ों का, अभी तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। अभी तो सिर्फ इतना बोले भाई हमारी मर्जी, हम नहीं खेल रहे, जो पैसे का नुकसान होगा हमें नुकसान होगा। उस पर भी तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इवेंट खराब हो रहा है ना, जब पाकिस्तान का इवेंट खराब हो रहा था तब मज़ा नहीं आ रहा था। तब क्या कह रहे थे? हाथ नहीं मिलाए, हम नहीं खेलेंगे। याद आया ना जब अपनी बारी आई। ये एक बात याद रखना, वो टाइम पहले चला गया, वो टाइम चला गया। और इस दफ़ा पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी है भाईजान, सियासी बंदा है, सियासी बंदा। उसको पता है कि मैंने कैसे करना है। इससे पहले क्रिकेटर्स होते थे, इससे पहले क्रिकेटर थे, पिछला रमीज राजा था, लेकिन ये क्या मोहसिन नकवी है। और मोहसिन नकवी जो है ना, तुम लोगों का बाप है, ये बात याद रखना। ये सियासतदान है, पैसे की कमी मोहसिन नकवी को नहीं है। पीसीबी वो चला लेगा, खिलाड़ियों की तनख्वाहें दे देगा, स्टाफ की तनख्वाहें दे देगा, ग्राउंड रेनोवेट कर देगा, सब कुछ कर देगा। तड़पो तड़पो जितना तड़प रहे हो, जितना तड़प सकते हो। मैं पहली दफा देख रहा हूं। और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी गंदी गंदी गालियां, इतने गंदे गंदे नाम तुम लोग इस्तेमाल करते हो, पाकिस्तान को क्या क्या बोलते हो। और शर्म कर जाओ, साफियों का यह काम नहीं होता। मैंने आज भी इंडिया के खिलाफ कोई गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, मैंने आज भी इंडिया की गाली नहीं दी। मैं आज भी इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूं, जिस तरह मैं पाकिस्तान की करता हूं। मैं आज भी इंडियन अवाम की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन तुम्हारे साफियों ने जो हमारे ऊपर गालियां की, इल्ज़ामात लगाए, हमें बुरा भरा बोला, क्या हुआ? आज रो रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो ना, जगह जगह भीख मांग रहे हो ना कि पाकिस्तान खेल ले। नहीं खेलेगा पाकिस्तान। और हमें बड़ी खुशी होगी, ये पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीन मानो एक वर्ल्ड कप का मैच भी हमने नहीं देखना, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक दफ़ा ना तुम लोगों को लग पता गया, इस दफ़ा जब रोंगटे खड़े हो गए ना, परेशान हो गए। और भाई एक बात याद रखना, क्रिकेट के अंदर तुम्हारी नहीं चलेगी। जितनी बदमाशी तुमने करनी थी कर दी, जितने पंगे तुमने डालने थे डाल दिए, आईसीसी को जितना खुश करना था तुमने खुश कर दिया। लेकिन अब वो लम्हात आ चुके हैं कि यहाँ से आगे तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। आयरलैंड निकाल दो, बांग्लादेश निकाल दो, पाकिस्तान निकाल दो, पीछे खेलोगे किसके साथ? 3-4 मुल्क तो पीछे रह गए, उनके साथ क्या क्रिकेट खेलोगे? एक बात याद रखना, एशियाई जितने भी ममालिक से तुम दुश्मनी करने के लिए चले हो ना, जितनी भी तुम दुश्मनी कर रहे हो ना, ये सारी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। और हम बोलते थे कि सियासत को ना घसीटो क्रिकेट के अंदर, लेकिन तुमने क्या किया? घसीटा घसीटा, और आज रिजल्ट देख लो, रिजल्ट देख लिया। आज जब भी क्रिकेट के अंदर सियासत घसीटोगे तुम्हारे साथ यही होगा। माजी में भी हमने देखा, पंगे पे पंगा, खामखा का पंगा। और भाई तुम चीज़ क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे ये बात बोलो कि तुम्हारी टीम की तुम्हारी औकात क्या है? हम जूते की नोक पे रखते हैं भाई, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ खेलने में। जब पहले हम बोलते थे तो ये कहते थे हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है खेलने पे, बट राइट नाउ हम तंग आ चुके हैं। वो जो तुम पिंच करते थे ना बार बार, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस दफ़ा भाई हम तंग आ चुके हैं। और क्लियर ये स्टांस है, हमारी अवाम ने भी ये मुतालबा किया था, भाई हमने नहीं खेलना, हम अपने सुकून से अपनी बसंत मनाएंगे, हम लोग अपनी बसंत एंजॉय करेंगे, हम लोग अपने बाकी इवेंट्स एंजॉय करेंगे, बाकी टीमों के साथ मैचेस हुए हम वो एंजॉय करेंगे, ना भी हुआ कोई मसला नहीं है। और ये जो तुम बोल रहे हो ना पाकिस्तान को निकाल देंगे, पाकिस्तान को निकाल दिया, बांग्लादेश को निकाल दिया, घंटा खेलोगे किसी के साथ? किसके साथ खेलोगे मुझे ये बताओ? 2-4 मैचेस कराओगे बस, आपस में गुली डंडा खेलोगे? ओ भाई क्रिकेट है भाई, ये कोई गुली डंडा तो नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। बहरहाल हिंदुस्तान का जो मीडिया है ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को डुबोने वाला यही है, चाहे वो जंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान को डुबोने वाला यही है। हिंदुस्तान की अवाम की जो उनकी उमंगें हैं उसको ख़राब करने वाला, लोगों को तरसाने वाला, लोगों पे जुल्म करने वाला आज कौन है?
یہ ہندوستان کا میڈیا ہے، یہ 2 نمبر میڈیا ہے، دوغلا میڈیا ہے جو جھوٹی بات کرتا ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو بولتے ہیں اسلام آباد کے اندر پورٹ پہ قبضہ کر لیا، اور بیوقوف اسلام آباد کے اندر تو پورٹ ہی کوئی نہیں ہے. پھر بولتے ہیں آرمی چیف صاحب کو گرفتار کر دیا. تمہاری اوقات ہے آرمی چیف کو گرفتار کرنے کی، وہ بھی پاکستان کے؟ ذرا مڑ کے دیکھنا اپنی ہسٹری پہ، لگ پتا جائے گا. سب سے پہلے جاؤ اپنے پائلٹ ٹرین کرو بھائی، اپنے جہاز رینوویٹ کرو. میں رینوویٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، میں نئے خریدنے کا نہیں بول رہا. تمہاری اوقات نہیں ہے نئے جہاز چلانے کا. جتنا تم سیکھو گے تب تک نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. بہت ساری باتیں اتنا رگڑنے پہ آؤں نا جس طرح تمہارا میڈیا رگڑتے ہیں تو ہم بھی رگڑ سکتے ہیں. گالی دینا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہماری تہذیب، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو آپ گالی دو، کسی کے ملک کو آپ گالی دو. جو الفاظ یہ جو انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سناؤں، آپ حیران رہ جو ان کی اوقات آپ کو پتہ چل جائے. 2 ٹکے کے انفلوئنسر ہیں یہ، جس قسم کی ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھئی یہ نہیں وہ نہیں، ایکسپرٹ کبھی گراؤنڈ میں گئے ہی نہیں ہے. گھنٹہ ان کو کرکٹ کا پتہ ہے. 2 نمبر صحافی بٹھا دیے چینلز کے اوپر جن کو صرف بولنا آتا ہے. کرکٹ کے اندر تو میرا خیال ہے ان کو کوئی گھسنے بھی نہ دے گراؤنڈ کے اندر. یہ وہ صحافی ہیں اور ان کی باتیں دیکھو. خیر میں یہاں پہ صحافیوں کو کرنے نہیں آیا، میں صرف اتنا بتانے آیا ہوں وی لو محسن نقوی، وی لو پاکستان کرکٹ، وی لو PCB. اور بہت اچھا سٹیپ لیا وی لو بنگلہ دیش. بنگالی ہمارے بھائی ہیں، بنگالی بھی پہلے پاکستان کا حصہ تھے، لیکن کچھ کیا ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے انڈیا کی اس کو پاکستان سے جدا کر دیا گیا. کیا اکھاڑ لیا، گھنٹہ اکھاڑ لیا. آج وہ بھی تمہارے خلاف ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، 2 نمبر طریقے سے، 2 نمبری سے، منافقت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہندوستان کو چاہیے چپ کریں، اپنے وہ دانت کے اندر گیٹی رکھ لو، خاموش ہو جاؤ اور چپ کر کے برداشت کرو. یہ تمہارے برداشت کا ٹائم ہے. بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو تو برنول آپ لگا سکتے ہو، شاید آپ کے ہندوستان میں مل جائے. لیکن یہاں پہ میں کہوں گا کہ محسن نقوی چاہے لاکھ برا صحیح، پاکستانی سیاست میں لاکھ برا صحیح، جو اس کو بولتے جو بولتے ہو، لیکن ایک دفعہ نا اس چیتے نے نا دل جیت لیا اس بات پہ. جو پاکستان کے اندر اس نے پہلے ورلڈ کپ چیمپئن ٹرافی کرائی تھی اس پہ دل جیتا، اور آج اس نے اپنے فیصلے پہ ڈٹ کے دکھایا. یہ ہوتا ہے پولیٹیشین نا، جب آپ کا وہ ہوتا ہے. کرکٹ کی اس کو شاید سمجھ ہو نہ ہو، لیکن پولیٹکس کی اس کو سمجھ ہے. اسے پتا تھا کہ میں نے انڈیا کو کہاں پہ گرانا ہے، اسے پتا تھا، اور اس نے صحیح چوٹ ماری ہے موقع کے اوپر. ICC کیا اکھاڑ لے گا، کیا اکھاڑ لے گا بھائی. پاکستان کے بغیر کرکٹ ہی ادھوری ہے. پاکستان کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے. ہماری کرکٹ ہے بھائی، ہمارے کھلاڑی ہیں، ہماری PSL ہے. کیا کرو گے؟ ICC کیا اکھاڑ لے گا، پیسے بند کرے گا. تو میں آپ کو بتا دوں محسن نقوی کے پاس پیسہ بہت ہے، اور بھی بڑے طریقے آتے ہیں اس کو پیسہ کمانے کے لیے. یہ ذہن میں آپ رکھیے گا. خیر یہاں پہ اس چیز کو ہم لوگ کلوز کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے. باقی چیخنا چلانا ان کا چلتا رہے گا، جی چیخنا چلانا مزید بڑھے گا، ساتھ ساتھ ویڈیوز دکھائیں گے. بہرحال انجوائے کریں، میچز کو انجوائے کریں، اور کرکٹ کو انجوائے کریں جتنا کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں پلے کرنا چاہتے. ہم ایسے دوغلے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں پلے کرنا چاہتا. میں انڈیا کے عوام کو نہیں کہوں گا آئی لو دیم، لیکن ایسے گندے گورنمنٹ کے ساتھ، غلیظ گورنمنٹ کے ساتھ وی ڈونٹ وانٹ پلے. ہمیں نہیں کھیلنا یار، نہیں کھیلنا نا. تمہارے کھلاڑیوں سے ہاتھ میں لانے، دفع کرو. ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں. ہم کیوں تمہارے اوپر پھنسے رہیں؟ یا تو تمہاری کوئی اوقات ہوتی، یا تم نے کچھ اکھاڑ لی ہوتا، پھر تو ہمیں سمجھ آتی تم نے کیا اکھاڑا ہے. یہ جو جب سے بنے ہو منافقت کے علاوہ، آج پاکستان کے اندر یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ اب میں اس پہ بات کروں پھر تکلیف ہوگی. رک جاؤ، باز آ جاؤ. کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہو، ہمیشہ منہ بھی کھاتے ہو، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پیچھ پیٹھے حرکتیں کرتے ہیں. کبھی افغانستان کے اندر فنڈنگ کر لیتے ہیں، کبھی ایران کے اندر فنڈنگ کر لیتا ہے، دہشت گردی پروموٹ کرتا ہے. یہ تو اوقات ہیں ان لوگوں کی 2 ٹکے کے. میں مزید گندہ نہیں کرنا چاہتا خود کو. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.